नमस्कार, लाइव वाइट न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल ने किया जम्मू रिंग रोड के पहले चरण का उद्घाटन। कहा, लोगों को होगा फायदा। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। रास्ते में फंसे ट्रक चालकों को पेश आ रही परेशानी। लगभग 5 महीने बाद मस्जिदों में फिर की गई नमाज अदा। कोरोना के चलते धार्मिक स्थान थे बंद। और सांबा में सरपंच लबलू और उनकी टीम एक बार फिर आई लोगों की मदद के लिए आगे। जिन घरों में नहीं थी छत, उनके लिए दी तिरपाल। आप समाचार विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू रिंग रोड के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रिंग रोड से सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी लाभ पहुंचेगा। इससे लोगों का सफर सुखद और आरामदायक हो जाएगा। वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में भी काफी हद तक कमी आएगी। इस बीच उन्होंने कश्मीर डिवीजन में अधिक विकास कार्यों की अटकलों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि दोनों प्रांतों में विकास की गति बराबर से जारी है। ये कार्य लोगों के हित के लिए करवाए जा रहे हैं और अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि वे सभी प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा करें। उन्होंने रिंग रोड के पहले चरण को पूरा करने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार रजत को भी मुबारकबाद दी। लेकर के भी हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परम मित्र माननीय मनोज सिन्हा जी के कार्यभार संभालने के बाद ये पहला कार्यक्रम उनके शुभ हाथों से हो रहा है और उस नाते जो हम आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये कह सकते हैं कि उनके कार्यकाल का एक शुभ आरंभ, विशेषकर ऐसे समय में जब उनका जम्मू में पहली बार प्रवास हुआ। दोस्तों, 5 और 6 अगस्त 2019 को जो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी संवैधानिक परिवर्तन हुआ और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, उसके बाद पिछले गत एक वर्ष में अनेकों नए आयाम देखने को मिले हैं। अनेकों रुके हुए कामों ने गति पकड़ी है, अनेकों थमे हुए कार्य पुनः आरंभ हुए हैं, अनेकों नए कार्यक्रम योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। और बड़े लंबे समय से एक शिकायत चली आ रही थी कि भेदभाव होता है, क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहता। लेकिन यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि गत एक वर्ष में विकास कार्यों में, राशि वितरण में पूर्णतः क्षेत्रीय संतुलन रहा, दोनों संभागों में, दोनों डिवीजन्स में। बल्कि घाटी में परिस्थितियां कुछ भिन्न होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू में तीव्र गति से चले, शायद घाटी में परिस्थितिवश उस गति से नहीं चल पाए। और उसका एक प्रतीक है आज का ये कार्यक्रम और ये लोकार्पण। कश्मीर में अभी रिंग रोड का कार्य मुकम्मल होने में समय लगेगा, लेकिन जम्मू में इसकी पहल हो चुकी है। उन्होंने अपने संबोधन पर कहा कि जम्मू में एम्स का काम भी जारी है और उम्मीद है कि इस साल पहला बैच शुरू हो जाएगा और डायरेक्टर को भी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कई और विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इसी प्रकार एम्स का कार्य जारी है। प्रयास ये है कि इस वर्ष वहां पर पहला बैच MBBS का भी होगा और 2-1 दिन में डायरेक्टर की नियुक्ति के आदेश, ऑर्डर भी जारी होने वाले हैं। इसी तरह से जबकि घाटी में अभी एम्स के काम में थोड़ा वक्त लगेगा। 2 बायोटेक पार्क हमें मिले थे, एक जम्मू संभाग के लिए, कश्मीर संभाग के लिए। जम्मू का बायोटेक पार्क लगभग तैयार हो चुका है, उसमें कुछ विलंब हुआ कोरोना के कारण।
जबकि कश्मीर में अभी लैंड एक्विजिशन चल रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें अभी भी शंका है असंतुलन की, तो वो घर जाकर के सोचे कि असंतुलन किस कश्मीर के सबसे बड़े पक्कड़ुल, जिसकी लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री जी ने की थी उसी समारोह में, जिसका भी उल्लेख किया जा रहा था। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज एक खंड को जम्मू के लोगों को समर्पित करके उनका सौभाग्य प्राप्त किया है और अगर ये परियोजना समय पर पूरी हो जाएगी तो प्रोत्साहन देने का प्रावधान तैयार किया जा सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी भी देश व क्षेत्र का विकास वहां की सड़कों की कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। अमेरिका का उदाहरण देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि बेहतर सड़कों के कारण ही आज वह विकासशील है। इसी की तर्ज पर भारत में भी बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस क्षेत्र में आने के बाद एक परियोजना जिसका शुभारंभ शिलान्यास देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 18 मई 2018 को किया था, उसके एक खंड को आज जम्मू क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जम्मू के लिए आज दो खुशी का दिन है। एक दिन में दो खुशियां मिली। तो जो स्वच्छता में रैंकिंग देश भर के शहरों की जारी हुई है, उसमें जम्मू ने ऊंची छलांग लगाई। इसके लिए मैं यहाँ के महापौर से जुड़े हुए सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम हो रहा है, इसके कारण आने वाले दिनों में एक और ऊंची छलांग जम्मू के लोग लगा सकते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कभी एक बात कही कि अमेरिका धनी है इसलिए वहां की सड़कें अच्छी नहीं है, अमेरिका संपन्न है इसलिए सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि वहां की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका संपन्न है। हमारे देश की दिक्कत थी, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ग्रामीण सड़कों पर लंबे समय तक आजादी के बाद इसमें ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक नए युग की शुरुआत हुई जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कनेक्टिविटी जो मैं समझता हूं कि विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज मैं कह सकता हूं कि उसको और अधिक गति देने का काम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बदली है, बल्कि देश की कार्य संस्कृति भी बदली। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पस्सियां गिरने के कारण बंद है, जिस वजह से कई ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं और ट्रक चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रक चालकों का कहना है कि उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं है, जिस वजह से वो बेहद परेशान हैं। ट्रक चालकों ने प्रशासन से उन्हें खाने पीने की सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग की। सर यहाँ पे तो बहुत पीछे तक पूरी लंबी लाइन लगी है, बोल रहे हैं रास्ता बंद है, अभी 2 दिन और रास्ता नहीं खुलेगा। 3 दिन से खज्जल है सर हम यहाँ पे, लेकिन हमारे पास खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है सर। अब सर हम महीने में 1-2 चक्कर लगाते हैं सर, 8 दिन 10 दिन रास्ता ही बंद रहता है सर। आपको पता है कि सर हमारे पास गाड़ियाँ हैं सर, लोगों की गाड़ियाँ हैं, हम ड्राइवर लोग हैं, हम मालिकों को क्या जवाब देंगे। उसके बावजूद सर हमारे पास इधर खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है सर। यहाँ 2-4 दिन से बंद है, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, ना पैसे है, ना कुछ है, कुछ भी सर नहीं है। और 2-4 दिन से बोल रहे हैं कि अभी 3-4 दिन रास्ता और बुला के सर हम कैसे रह सकते हैं, बहुत मुसीबत है, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सर हमें यहाँ से रास्ता खोला जाए और हमें छोड़ा जाए, कि यहाँ हम अभी जगटी में है, यहाँ पर बंद है। तो मेहरबानी करके सर हमें जल्दी से जल्दी सरकार से मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी से हमें छोड़ा जाए। सर बोले अभी 3-4 दिन लगेंगे, तो 3-4 दिन में सर हमारे पास ना खर्चा है ना कुछ है। पास में 2-3 हज़ार रुपया था सर, तो वो भी खर्च हो गया, कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए। हम बहुत मजबूर हैं। मैं डीसी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ रुपया 2-3 हज़ार दिया जाके हमारा खर्चा हो कुछ खाने पीने के लिए सर। सांबा में एक बार फिर सरपंच लवलू और उनकी टीम लोगों की मदद के लिए आगे आई। आज एक बार फिर सरपंच और उनकी टीम ने लोगों की मदद की। इस दौरान जिन लोगों के घरों पर छत नहीं थी उन्हें तिरपाल दिया गया। सरपंच का कहना था कि बरसात को देखते हुए उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। वहीं लोगों ने भी उनका धन्यवाद किया। पंचायत के ये हमारे 2 घर थे जिनके कुल्ले बने हुए थे,
काफ़ी बरसात हो रही है तो इनके कुल्लों में से पानी बह रहा था अंदर से। तो इसके लिए इनकी हमने ग्रांट के लिए फाइल भेजी थी। ग्रांट इनकी मुकर्रर जो है हो गई है, कुछ देर बाद आएगी। इसलिए हमारी टीम की तरफ से इन जहां जहां पे कुल्ले थे इन लोगों को हमने ये तरपाल डाल के दिया है प्लास्टिक का, ताकि ये जो बरसात का मौसम है ये इनका थोड़ा ठीक निकल सके। जैसे ही इनकी ग्रांट आएगी इनको पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से है वो दे दिए जाएंगे। प्रयास है कि यहाँ पे भी हमारे सांबा में कोई ऐसा घर होगा हमारे पास अप्रोच करेगा, हमारी टीम के मेंबर वहां पे जाकर उनके लिए जो अच्छा होगा वो करके देंगे। आज लगभग 5 महीने बाद लोगों द्वारा मस्जिदों में जाकर जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान लोग काफी खुश नजर आए और लोगों ने प्रशासन का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। कोरोना के चलते पिछले काफी समय से धार्मिक स्थल बंद थे, जिस कारण लोग अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा कर रहे थे। देखिए, सरकार ने काफ़ी अरसे के बाद जिसे कहते हैं जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो खोली हैं और आज हमारे उस्ताद मोहल्ले की मस्जिद के बाहर मैं खड़ा हूँ और मुझे लगता है जब से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई हैं ये पहला जुमा है, अब जुमे की नमाज अदा होने वाली है। बड़ी खुशाइन बात है जिसे कहते हैं और साथ में जिसे कहते हैं कि लोग खुद ही अब जिसे कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस का पूरा पालन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर मस्जिदें और मंदिर अगर बंद थे तो कोविड के फैलाव की वजह से ही बंद थे, तो अब सरकार ने थोड़ी सी डील दी है और उसकी वजह से जिसे कहते हैं कि आज आपने देखा कि यहाँ पे मस्जिद अल हिजरी जो है उस्ताद मोहल्ले की, यहाँ पे जुमा की नमाज अभी अदा होने वाली है। और मैं जिसे कहते हैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील करूँगा, अपने हिंदू भाइयों से भी मुस्लिम भाइयों से भी, कि अगर वो मंदिर में जाएँ मस्जिद में इबादत के लिए तो वो जो गाइडलाइंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नाम्स हैं उसको पूरा ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व किया भी जा रहा है जिसे कहते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक सिग्नल दिया है सरकार ने। अब प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल खोले जाने के निर्देश के बाद आज पहली बार जम्मू में लोगों ने मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा जारी सभी हिदायतों का भी पालन किया गया। कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आज ये मौका दिया हमें कि 5 महीने के बाद अपने घर में आने की तौफीक दी। और उसके बाद मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें कुछ हदायत के साथ ये कहा गया कि भाई आप मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहनकर, और अच्छी तरह से हमने मस्जिद को पहले सैनिटाइज़ किया हुआ है। और इस लिहाजा इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज मस्जिद का यहाँ पे जुमे का इनेकाद किया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम बाज़ाब्ता इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए से जो है उन लोगों को बिठा रहे हैं, बिलतरतीब बिठा रहे हैं। और जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लेवल पे, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से। आप मास्क मेरे हाथ में कुछ देख सकते हैं, तो ये हम मास्क जो है ये उनको दे रहे हैं। तो और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और सारी सिचुएशंस कोविड-19 की जितनी भी हिदायत है उनको फॉलो करते हुए हम मस्जिद में दाखिला दे रहे हैं। आज पहला दिन है, आज पहला जुमा है। हालांकि नमाज जो है हमें 16 तारीख से हिदायत थी, लेकिन हमने 17 तारीख से मस्जिद को ओपन किया हुआ है और 17 तारीख से लोग यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज कई लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामा। इन लोगों में किश्तवाड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहिंदर परिहार और उनके साथी और रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अशोक शाम शामिल थे। इन सभी का पार्टी नेता दिलावर मीर और विजय बेकाया ने हार पहनाकर स्वागत किया और कहा कि इन नए लोगों के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का कहना था कि इस समय जम्मू कश्मीर के जो हालात है उसमें अपनी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। वैक्यूम बड़ी देर से चल रहा था और डेमोक्रेसी में जब तक न पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बने तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी फिर सिर्फ किताबों में रही। इस तंजीम के रहनुमा और जो दूसरे साथी इसमें शामिल हैं उनके अमूमन में जो इंटरव्यू हुआ करते थे वो सुनता था, तो मुझे लगा कि इन लोगों का वो एक मिशन है, एक ऐसा कोई काम करने का इरादा है जिससे रियासत जम्मू कश्मीर के हालात आवाम की किस्मत बदल जाएंगे। तो मुझे यही बेहतर लगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए और इस पार्टी के जो सदर हैं बुखारी साहब और जो उनका मिशन है, और जो पिछली बार मैंने उनका इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ सच बोलना जानता हूँ और मैं सच सिर्फ बोल सकता हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ वक्त ऐसा आया कि मैंने ये मुनासिब समझा कि बुखारी साहब की रहनुमाई में
और इनके साथ जो दीगर पढ़े लिखे समझदार साथी हैं उनके साथ मैं शाना बशाना चलूं ताकि इस राह से हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की जो किस्मत है वो बदले। गुलाब भवन शालामार में स्थित कैनरा बैंक में आधार कार्ड सिस्टम के काम न करने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सिस्टम के काम न करने के कारण उनके काम रुके हुए हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लोगों ने कहा कि बैंक के अधिकारी भी उनकी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान की अपील की। कल बोला था कि कल आना आपको टोकन मिलेंगे, तो कल तो मिलेंगे, कल फिर हम चले गए तो आज सुबह के आए हुए हैं, तो आज बोल रहे हैं कि लिस्ट में तो लिस्ट बोल रहे हैं कि 20 पर होंगे, तो अभी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कल आना है। रो कहाँ से आएंगे, इतनी दूर से आते हैं। कहाँ से आए हैं? हम इधर से रोड से आए हैं। तो रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं? हाँ, कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और कल क्या करना है, रोज आना है क्या। 6 बजे बैठे रहे, खड़े हूँ जाओ घर नहीं बैठो हूँ जाइए तो मंडे को आना, हूँ 2 दिन फिर तक मंडे फिर चक्कर आना। सवेरे भी तो आए थे, सवेरे बच्चे चाय पीती थी, हूँ 12 बजन लगे हूँ बच्चे थोड़ी बोलते आखा जाओ घर बैठो। क्या खाए ऑफिस वाले? दाड़े मारे आखा जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है, आखा मीडिया वाले कुछ नहीं करते हैं। मुझे 3 दिन हो गए जहाँ पे चक्कर लगाते हुए गुलाब भवन JNK बैंक के सामने किनारा बैंक, जो कल तो सिस्टम चला था इनके कि लिस्ट वाइज चलेगा, तो कल लिस्ट वाइज चला, इन्होंने टोकन प्रोवाइड नहीं किए, और अब ये कह रहे हैं कि उसी वक्त टोकन देंगे तो तभी चलेगा। आज पहले कहते हैं मैडम छुट्टी पे है, मैडम अंदर बैठी हुई है अभी तक, फिर कहते हैं हमारा UPS ख़राब हो गया। तो इसलिए मैं मीडिया के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जल्दी से जल्दी इनको UPS प्रोवाइड कराएं और सारा काम हल हो। ये छोटे छोटे बच्चे जो सारे दूर से बुलाए सारे आए हैं, हम घर बार छोड़ के सुबह 6 बजे के बैठे हुए। पुंछ मंडी में RDD विभाग में काम कर रहे GRS और डाटा ऑपरेटर्स की काम छोड़ हड़ताल आज भी जारी रही। धरने पर बैठे कर्मचारियों से मिलने सामाजिक कार्यकर्ता तनवीर अहमद तांत्रे पहुंचे, जिन्होंने उनके मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। तनवीर अहमद तांत्रे ने उपराज्यपाल से अपील की कि इन सभी की समस्याओं पर गौर कर उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। 5-6 दिनों से मैं सुन रहा हूं कि जो GRS की है पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, तो जब आज मैं इन नौजवानों, इन भाइयों के पास पहुंचा कि आखिर आपका क्या मुतालबा है, तो जब मैंने इनसे सुना तो ये दिल में थोड़ी सी चाहत जागी कि ये जो इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इस नाइंसाफ़ी को बंद किया जाए। और जो ज़मीनी सतह में, ये ज़मीनी सतह के मुलाजिम हैं, मैं इसमें कहने में गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि ऑन दी ग्राउंड जो मुलाजिम हैं, यही छोटे तबके के मुलाजिम जो है ऑन दी ग्राउंड काम करते हैं, गरीब तबका के लोगों के काम करते हैं। और अगर मैं महामारी की कोविड-19 की बात करूं, उसमें भी सबसे अहम भूमिका जो है इन मुलाजमों ने निभाई हुई है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करता हूं कि जो इनकी जायज डिमांड है वो जल्द अज जल्द पूरी की जाए। डोगरा क्रांति दल ने जम्मू में और शराब की दुकानें खोलने के मंसूबों की कड़ी निंदा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह ने कहा कि खबर के मुताबिक कई और शराब के लाइसेंस को मंजूरी देने की अपील की जा रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, इसके चलते यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए ताकि युवा नशे के दलदल में ना फंस सकें। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जम्मू प्रांत जो है अब मंदिरों का शहर माना जाता है, उसे अब बार प्लाजा और शराब की दुकानों में तब्दील किया जा रहा है। हाल ही में जो एक्साइज कमिश्नर है, उन्होंने सरकार को एक मेमो लिखा है जिसमें सीधा जो है उन्होंने 116 शराब के लाइसेंसों के अप्रूवल की मांग की है और उन्होंने यही 116 लोकेशंस है उनको फाइनलाइज भी कर दिया है। हम आपके माध्यम से, डोगरा क्रांति दल आपके माध्यम से पूछना चाहती है कि जम्मू ही आपको मिलता है शराब की दुकानें खोलने के लिए? आए दिन आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस कितनी बढ़ चुकी है जम्मू प्रांत के अंदर, कितनी जवान मौतें हो चुकी हैं एक्सीडेंट्स में, कितने हजारों के तादाद में घर उजड़ चुके हैं। और आप जो है जहां पर रोजगार आप नहीं दे रहे, जहां पर कोई तरक्की का निशान नहीं है, वहां आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 122 लाइसेंस जो ट्रांसफर्ड है उन पे भी एक्साइज कमीशन ने 19 जो लाइसेंस उनको एक नोटिस भेजा कि आप बंद करें। हम उनसे ये मांग करना चाहते हैं, क्यों 19 ही क्यों, बाकी के 103 क्यों नहीं? ये सारे के सारे जो लाइसेंसेस हैं ये बंद होने चाहिए ताकि यहां पर युवाओं की मौतें ना हो सके या लोगों के घर ना उजड़ सके। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, यही एक्साइज कमिश्नर जब JDA के वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने 200
करोड़ की लैंड, 20 करोड़ लैंड जो वेमाल के पीछे, उसको 13 करोड़ में अलॉट कराया है। इनके खिलाफ विजिलेंस के पर्चे हैं, इनके खिलाफ पुलिस के पर्चे हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुहार लगाना चाहते हैं कि आप एक्साइज डिपार्टमेंट, जेडी डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, नहीं तो दोगला क्रांति दल सड़कों पे आ जाएगी और विवश करेगी इनके ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, और जम्मू जो है, जम्मू प्रांत जो है, लैंड ग्रैबर्स और जो लिकर माफिया है, इससे इसको छुटकारा मिल सके। वार्ड नंबर 40 जम्मू की पार्षद नीलम नगोत्रा ने अपने वार्ड में पानी की समस्या का मसला उठाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वार्ड में पानी की परेशानी है और इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पीएचई विभाग, मेयर और अन्य अधिकारियों से इस समस्या को हल करने की अपील की ताकि लोगों को पानी मुहैया हो सके और उनकी परेशानी हल हो सके। और हमारे एलजी के आगे और मैं सभी जो डिपार्टमेंट के हैं, पूरे चीफ इंजीनियर हैं, जो उनके आगे, सभी के आगे मैं अपील करती हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो पानी की दिक्कत बार मेरी वार्ड में आ रही है, क्योंकि बार मोटर जल जाती है, पर मोटर को रिपेयर करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, बार मोटर रिपेयर मत करो, मोटर नहीं लगनी चाहिए और इस पर रोशनी डालें पूरा डिपार्टमेंट। और सभी के आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, रोशनी डालें तो वो देखें ये बार पानी की दिक्कत क्यों आ रही है लोगों को, ये पानी की परेशानी लोगों को क्यों आ रही है, और ये मोटर नहीं लगाएं और लोगों की परेशानी ये दूर करें, क्योंकि लोगों की परेशानी मेरी परेशानी है। लोगों ने मेरे को चुना है, लोग बार बेचारे मेरे को फोन करते हैं और डिपार्टमेंट वाले तो बोलते हैं कर रहे हैं काम, जल्दी मोटर जल गई है, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, पर लोग मेरी ये बातें थोड़ी सुनते हैं। लोग बोलते हैं मैम हमें पानी चाहिए। लाइव वाइड न्यूज टुनाइट के आज के अंत में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वाइड। नमस्कार।